हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल और जीडी के लिए क्षेत्र मिति का क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। क्वेश्चन है, एक समलंब की समानांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर लंबी और 25 सेंटीमीटर लंबी है। अन्य दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लंबी है। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। 11 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा है और एक है 25 सेंटीमीटर लंबी। तो समलंब की समानांतर भुजाएं 11, ये यदि 11 है समानांतर है तो इनकी बीच की दूरी जो होगी ये भी सामान्य होंगी, इक्वल होंगी। और ये टोटल डिस्टेंस जो कि दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाएं इसको मान लेती हूँ 15 सेंटीमीटर और इसको 13 सेंटीमीटर। अब जैसा कि ये समानांतर है, ये साइड और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों सामान्य है और इनके बीच ये जो हाइट होंगी, ऊंचाई होंगी, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए और दोनों ट्रिपलेट भी बनना चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन रहा है, लंबवत है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट भी बनना चाहिए। जब ये है 15 और ये साइड यहाँ पर ट्रिपलेट ऐसा माने कि जो दोनों में कॉमन हो, तो 12 मान लेती हूँ। यदि 12 मानूंगी तो यहाँ से 9, 12, 15 बन जाएगा ट्रिपलेट। ये साइड यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 और फिर इसको भी 12 मान लेती हूँ, इसकी ऊंचाई, तो क्योंकि इक्वल होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए ऊंचाई, तो ये साइड हो जाएगा 5, 12, 13। ये भी ट्रिपलेट बन गया 5, 12, 13। अब चेक कर लेते हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 है तो ये भी जब इक्वल है तो ये भी 11 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक की साइड 11 ही होगा और इन सभी को ऐड करने पर क्या 25 बन रहा है, यानी 9, 11 और 5, तो 25 बन रहा है। अब जब सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से निकालना है समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा जो कि एक है 11 तो दूसरा 25 है, समानांतर भुजाओं का योग लेना होता है। इंटू होता है यहाँ पर ऊंचाई है 12, तो 1/2 हो जाएगा इंटू 36 इंटू हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 6 से चला जाएगा, 36 इंटू 6 कर रही हूँ, तो यहाँ से 216 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक मध्य में 25 मीटर चौड़ी दो सड़क एक दूसरे को काटनी है, तो सड़क का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो एक 210 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े आयताकार मैदान है, जिसके बीचों बीच दो सड़कें हैं जो कि एक दूसरे को काट रही हैं। इनका क्षेत्रफल, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए कंसेप्ट होता है लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस W, जो कि समानांतर मध्य में एक 25 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उसी को W मान ले रही हूँ, और इंटू में भी W रहेगा। तो लंबाई है 210 प्लस चौड़ाई 150 है, 25 मीटर चौड़ा रास्ता है तो -25 कर लेंगे, फिर इंटू में भी गुना में भी 25 रहेगा। तो यहाँ से 25 और 150 में से 25 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 125 प्लस 210, तो यहाँ से आ जाएगा 335 इंटू 25, 335 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8375 स्क्वायर
मीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी एक आयताकार मैदान हो और उसके ठीक बीचों बीच 25, जैसे कि बीचों बीच रास्ता हो और दोनों एक दूसरे को काट रही होती हैं, तो उसके लिए ये कंसेप्ट लगता है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस डब्लू इंटू डब्लू किया जाता है। तो डब्लू यानी 25 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसी का वैल्यू रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है आर अर्धव्यास के अर्धवृत्त में खींचे गए बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी को कहा जाता है 2r, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को r कहा जाता है। तो पूरी यदि दूरी ले लेते हैं तो 2r हो जाएगा, जिसको व्यास कहा जाएगा। अब जब इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, जब त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ से ये ऊंचाई जो कि r मान लेती हूँ, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार जो कि है 2r, आधार है 2r, ऊंचाई जो कि r है। तो यहाँ से 1/2 2r गुना हो जाएगा, r ऊंचाई है तो 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r²। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया 2500 परिक्रमण में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहिए का व्यास निकालना है, पहिए का व्यास निकालना है। तो सबसे पहले ये 2500 परिक्रमण यानी n बराबर 2500 दे रखा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे कि ये किलोमीटर में है और यहाँ पर मीटर में आंसर दे रखा है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, 1000 मीटर के। तो यहाँ से जैसे कि 22,000 हो जाएगा, 22,000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट की 22,000 मीटर, जो कि जब पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में 2πr, पहिए द्वारा 2πr दूरी तय किया जाता है। अब यहाँ पर 22 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है 2500 परिक्रमण में, और यहाँ से d बराबर मान लेती हूँ, जो कि 2200 मीटर, 22,000 मीटर, सॉरी, d बराबर 22,000 मीटर। अब यहाँ से 22,000 मीटर, इसको बराबर कर लेंगे n, यानी n चक्कर 2πr, एक चक्कर में 2πr दूरी तय किया जा रहा है। तो 22,000 बराबर हो जाएगा 2500, n बराबर जो कि 2500 परिक्रमण है, और 2πr इंटू हो जाएगा 2r, साथ में रख रही हूँ इसको, और यहाँ से पाई का मान 22/7 हो जाएगा। अब जैसे कि 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 22 से 22 चला जाएगा। अब यहाँ से बचा 1 जीरो, यानी कहने का मतलब है यहाँ से 10 बच रहा है। अब 10 बच रहा है 10, और यहाँ पर बच रहा है 7, 10 इंटू 7 कर लेंगे 70 हो जाएगा। और 2r इसको ले लेते हैं, 2r बराबर हो जाएगा 70/25। तो इसको काट रही हूँ, यदि 5 से 14 25 70, और 5 से ये चला जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 2r, क्योंकि व्यास ही निकालना था, व्यास यानी 2r का मान निकालना है, तो 2r बराबर हो जाएगा, 5 से इसको काट रही हूँ तो 5 दूनी 10, बचा यहाँ पर 4 पॉइंट लगा देंगे, 40 मानकर 8 25 40, 2.8। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।